हेलो दोस्तों। सोचिए किसी ने 8 साल के बच्चे को मार दिया और कहता मैं पागल था, पता नहीं था क्या कर रहा हूँ। वेलकम टू क्वीन इम्प्रेस कादर नसीर शाह ईयर 1896। द फैक्ट ऑफ द केसेस। कादर नसीर शाह का रंगपुर सेशन कोर्ट में ट्रायल हुआ। चार्ज था मर्डर का। विक्टिम एक 8 साल का लड़का था, नेम था अब्दुल। शाह ने प्ली दिया कि उस वक्त वो पागल था, मैड था, जब उसने बच्चे का गला दबाया। टू एसेसर्स रिकमेंडेड एक्विटल क्योंकि उनका कहना था सा अनसाउंड माइंड था। लेकिन सेशन जज ने कन्विक्शन दिया अंडर 302 ऑफ आईपीसी विच इज नाउ सेक्शन 103 सब सेक्शन 1 ऑफ बीएनएस और ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ की सजा सुनाई। द इशू ऑफ द केसेस, क्या शाह ने सचमुच बच्चे को मारा, और अगर मारा तो क्या वो गिल्टी है मर्डर का या उसे इंसेंटी डिफेंस मिलेगी। द प्रिंसिपल ऑफ द केसेस। कलकत्ता हाई कोर्ट ने केस सुना और कहा एविडेंस से क्लियरली दिख रहा है कि शाह ने बच्चे की डेथ का कॉज है। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का डिफेंस सेक्शन 84 ऑफ आईपीसी विच इज़ नाउ सेक्शन 22 ऑफ बीएनएस के अंडर अप्लाई होता है। जब कोई इंसान अपने एक्ट के नेचर नहीं समझ सके या ये न जाने कि एक्ट गलत है या सही है। पर कोर्ट ने ये भी देखा कि शाह ने एक्ट छुपाने की कोशिश की, बॉडी को जंगल में छुपाया और एविडेंस से लगता है कि उसे थोड़ी समझ थी कि गलत हो रहा है। इसलिए कोर्ट ने इंसेंटिव डिफेंस रिजेक्ट किया और शाह की कन्विक्शन को मेंटेन किया। द इम्पैक्ट ऑफ द केसेस। इस केस का इफेक्ट ये हुआ कि लॉ में इंसेनिटी डिफेंस बोलने से पहले बहुत स्ट्रॉन्ग प्रूफ चाहिए होता है कि इंसान सच में इतना अनसाउंड माइंड था कि उसको अपने एक्ट के नेचर या गलत सही का पता नहीं था। ये केस सेक्शन 84 ऑफ आईपीसी विच इज़ नाउ सेक्शन 22 ऑफ बीएनएस और मैकनॉटन रूल के टेस्ट को इंडिया में अप्लाई करने का एग्जाम्पल है। आज भी जब कोई इंसान मेंटली डिस्टर्ब हो, एविडेंस ऑफ मोटिव ऑफ ट्राइंग टू हाइड एक्सेट्रा, जज कोर्ट उसको कंसिडर करते हैं कि अनसाउंडनेस माइंड सफिशिएंट है या नहीं है। अगर ऐसे ही माइंड ट्विस्टिंग केसेस देखने हैं तो आप मेरे वीडियोस को देखना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।